मेरादासी के अंदर, जहाँ पर एक दुखद घटना है कि भारत का जो एक जवान है वो शहीद हो गया है। मेरादासी गांव के अंदर हम मौजूद है। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि झुंझुनू ज़िला अग्रणी रहता है, चाहे वो शहादत में हो चाहे नौकरी में हो। तो एक और जवान वो झुंझुनू ज़िले का और शहीद हो गया है आज रात और सुबह की गोलाबारी के अंदर, जहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया का जो युद्ध चल रहा है तो उसके अंदर भारत का जो एक और जवान शहीद हो गया है। अभी गांव के अंदर लोग इकट्ठा हो गए। शहादत की सूचना सुबह मिल गई थी तो तैयारियां चल रही है। लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। शहादत की सूचना सबके पास में पहुँच चुकी है। कुछ ही देर में कलेक्टर और एसपी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पर जो लोगों को जैसे ही पता चला कि पूरे गांव के अंदर और गम का माहौल है, साथ में एक खुशी भी है कि जो एक जवान है जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। मौका ये मेरा बड़ा भाई है। ये 15.5 साल से देश की सेवा को समर्पित था। मुझे बहुत गर्व की बात है, मेरा परिवार सदा से ही देश सेवा के लिए समर्पित रहा है और आगे भी हम देश की सेवा के लिए इच्छुक हैं। हमें जो भी आदेश मिलेगा उसकी पालना करते हुए हम देश के लिए समर्पित हैं। हमें बहुत गर्व है कि मेरा भाई शहीद हुआ है, देश के लिए काम आया है। लेकिन ये एक दुख की घड़ी है मेरे परिवार के लिए, जो एक अचानक हमें जो सूचना मिली है उससे हमें आघात है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तान वालों, तुम सुन लो, हम कूट कूट कर हमें इस चीज़ का बदला लेंगे। और जो मेरा भाई शहीद हुआ है, हम पूरा परिवार सदा से देश की सेवा के लिए समर्पित हैं। और हम कभी भी हमें अवसर मिलेगा या हमें जो आदेश मिलेगा, मेरा पूरा परिवार सहित हम देश के लिए मर मिटने के लिए जज्बे के साथ तैयार हैं। सुरेंद्र जी के परिवार में और कौन कौन है सेना में? इनके जो सुरेंद्र जी के पापा जी हैं वो भी आर्मी से रिटायरमेंट थे। इनके ताऊ जी हैं वो भी आर्मी से रिटायरमेंट हैं। ये हमारा 40 घरों का एक समूह है परिवार। उसमें हमें लगभग 25 से 30 लोग जो हम आर्मी की सेवा में अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी हैं। 10 से 15 लोग अभी रिटायरमेंट आ गए। लेकिन ये हमारा जो परिवार है, हुणताराम परिवार बोलते हैं इसको, मोगा परिवार, इसमें सदैव से ही, जब से देश आज़ाद हुआ तब से ही हम सेना में हैं। धर्मपत्नी, उनके 2 बच्चे हैं। एक 5 साल का बच्चा है, लड़की है वो 8 साल की है, और एक माताजी है और इनके 3 बहन हैं। उनकी पार्थिव देह कब तक आएगी, को मिली सूचना? पार्थिव देह की यह है, मानो कि कल दोपहर के बाद आने की संभावना है। आपका नाम बताओ और उनसे क्या लगते हैं वो बता दो। मेरा नाम है परमेंद्र कुमार मोगा है। ये मेरे बड़े भाई थे सुरेंद्र कुमार, ताऊ जी की लड़की। ताऊ जी के लड़के। घर वालों में किस किस को सूचना है इस बारे में? देखो, हमें पूरे परिवार को सूचना लग चुकी है। हमारे पूरा परिवार आप देख रहे हो, चार सभी लोग आ चुके। बाकी लोग अन्य जगह पर आए, उनको सूचना दी गई है, वो तत्काल प्रभाव से आए। ठीक है बस। सुरेंद्र का अंकल बोल रहा हूँ। उसकी सर्विस 15 साल 5 महीने, उधमपुर में 1.5 साल से पोस्टिंग है। अभी हमको ज्ञात सूत्रों से सूचना मिली है कि वो शहीद हो गए हैं। परिवार में कौन कौन है सर? परिवार में उनके माताजी है, उनकी फैमिली है, एक बच्ची है, एक लड़का है। किस तरह देखते हैं सर शहादत को? इसको हम गर्व के साथ देखते हैं। मैं भी आर्मी से पर्सनल 24 साल नौकरी करके आया हूँ। मैं भी सोल्जर हूँ। आज भी मुझे सेना में बुलाए तो मैं दाढ़ी ले तैयार हूँ। लेकिन शहादत का गर्व है। मुझे गर्व है। मेरा एक लड़का और वो भी बीकानेर पोस्टेड है एयरफोर्स में। अपनी देशभक्ति में है, शुरू से देशभक्ति के लिए हमें गर्व है। देश के काम आए, देश के लिए काम है। इससे बड़ी साधता और क्या हो सकती है? सर शहादत की सूचना कब मिली थी आपको? हमें सूचना मिली थी तकरीबन सुबह 9 बजे के लगभग, जाते सूत्रों से फोन के थ्रू। जी शहीद हुए हैं। उनके पैतृक गांव में मेयर एसपी साहब आए हैं। स्थानीय गाँव वासियों से हमने शोक प्रकट किया है। राजस्थान सरकार की संवेदना मृतक शहीद परिवार के साथ है। सूचना यह है कि रात में या सुबह तक उनकी पार्थिव देह यहाँ आएगी और राजकीय सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार होगा। इस स्थान का चयन गाँव वासियों ने मिलकर किया है। और अत्यंत दुखद घटना है कि इस आपात स्थिति में जिले के हमारे मेरदासी के सुरेंद्र कुमार जी शहीद हुए। झुंझुनू ज़िला शहीदों का ज़िला है। उसी क्रम में सुरेंद्र जी
कि वर्तमान जो भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, पहली शहादत है। एयरफोर्स में थे, पत्नी, छोटे बच्चे हैं। मैं और कलेक्टर साहब राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पत्नी से मिलकर के आए थे, जो जय राज अस्पताल में थी। अब उनको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। ससुर साहब मिले थे, वो स्वयं भी एक पूर्व फौजी हैं। यहाँ पर इस गांव में जो उनका पैतृक गांव है, माता जी हैं, बुज़ुर्ग हैं। हम जानबूझ करके सभी गांव वालों का ये निर्णय है कि अभी हम बताना नहीं चाह रहे जब तक कि शरीर एयरफोर्स वाले ले करके इस गांव में नहीं पहुंच जाते। पूरा झुंझुनू जिला, राजस्थान के सारे निवासी, देश के सभी नागरिक जो है शहीद सुरेंद्र जी की शहादत को सलाम करते हैं। हम नतमस्तक हैं। हम सबकी श्रद्धांजलि है। ठीक, शाम तक बॉडी आने का है। फिर बॉडी इसकी तैयारी में लगे हैं पूरे गांव के लोग बाग, और एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब भी आए हैं। वो भी पूरी नज़र रखे हुए हैं और पूरा गांव इसके लिए तैयार है। हमारे गांव के एयरफोर्स में मेडिकल डिपार्टमेंट में थे। उनका अचानक आज सुबह ही पता चला है कि कैजुअल्टी हो गई, और कल शाम तक या दोपहर तक बॉडी पहुंचने की बात बता रहे हैं। तो आपके सामने सबने, प्रशासन ने भी आपको बताया ही। घर का बहुत होनहार था। अभी 15 अप्रैल को ही गया था, नया घर बनाया है, और अभी घर की पूरी देख रेख करके गया था। गृह प्रवेश भी करके गया था, और 2 साल बाद में उसकी इच्छा थी कि मैं भी प्रशासनिक सेवा में आऊँगा। अभी अचानक इस युद्ध में एक कैजुअल्टी हो गई। बहुत ही दुख की बात है। सारे युवाओं में, सब में, पूरे गाँव में गमगमी माहौल है। ठीक।